अभी इटावा यूपी में एक घटना हुई है जिसमें यादव समाज के कथावाचक ब्राह्मण के घर कथा कहने के लिए जाते हैं और वहां पर ब्राह्मणों द्वारा उनकी जाति पूछी जाती है। फिर उन कथावाचकों की जो चोटी होती है वो काटी जाती है, रात भर पीटा जाता है और ब्राह्मण महिला का जो मूत्र है उन पर छिड़का जाता है और उनके साथ अमानवीय घटनाएं होती है। ब्राह्मण लोगों का यह मानना है कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। कोई यादव या शूद्र जाति का व्यक्ति कथा नहीं कह सकता और कथा का वाचन नहीं कर सकता। जब आपको किसी ब्राह्मण से कथा करवानी थी तो आपको पहले उन कथावाचकों की जाति पूछ लेनी चाहिए थी कि आप किस जाति से हैं, और जब आपको जाति पता चल जाती है तो आपको उनको कथा करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। और चलो आपको बाद में जब वो आपके घर आते हैं पता चलता है कि वे यादव जाति से हैं, वे ब्राह्मण जाति से नहीं हैं, तब आपको उनसे कथा नहीं करवानी चाहिए थी। अगर आपकी सोच जातिगत भेदभाव की है तो आपको उनको वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन आपने उनको वापस भेजने की जगह पर उनकी चुटियाँ काटी और उनके साथ बदतमीजी की, उनको मारा पीटा और अमानवीय व्यवहार किया। अब जो ब्राह्मण लोग हैं जिनको कथा करवानी थी वे ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। पहली बात तो अगर आप जातिगत भेदभाव करते हैं तो आपको आगे से जाति पूछनी चाहिए। आप कहीं पर दुकान पे जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं तो आप जातिगत भेदभाव करते हैं तो आपको जाति पूछनी चाहिए। सामने वाला थोड़ी आगे से जाति बताएगा कि मेरी जाति यह है, कि सामान खरीदना तो खरीदो, कथा करवानी है तो करवाओ, क्योंकि वो थोड़ी जातिगत भेदभाव कर रहा है। जातिगत भेदभाव तो आप लोग कर रहे हो। और ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही कथावाचक बन सकते हैं? ये जो पुरानी घटिया सोच है वह सिर्फ आप कुछ ब्राह्मण लोगों की है, और ब्राह्मणों में भी हर कोई व्यक्ति कथावाचक नहीं बन सकता। इनमें भी सिर्फ जो गौड़ ब्राह्मण होते हैं उन्हों को ही मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार होता है और कथा कहने का अधिकार होता है। मतलब ब्राह्मण जाति के अंदर भी ये लोग भेदभाव करते हैं। और इस पर जो हमारे बड़े महान गुरु है शंकराचार्य जी, उनका विवादित बयान ये आता है कि जो लोग कथा कहने गए थे उन लोगों ने अपनी जाति छुपाई, इस कारण उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। तो इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। और दूसरे, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे तो उसके लिए मारने पीटने और चोटी काटने की क्या ज़रूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? लेकिन गुरुजी, सवाल ये होता है कि क्या कोई गैर ब्राह्मण कथा वाचन नहीं कर सकता है? जिस तरह से वो वहाँ गए थे, कथा उन्होंने नहीं, यहाँ वो सवाल नहीं है। यहाँ ये सवाल नहीं है कि कौन कथा कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ है। आपके अनुसार क्या है? कथा कोई भी कर सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर, क्या मानक होने चाहिए? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं या उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। एक तरफ तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि सभी लोग इक्वल होते हैं और मैं जाति धर्म में भेदभाव नहीं करता, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी इक्वल हैं। और व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। जो यादव समाज के लोग कथा कहने गए वे कर्म से तो ब्राह्मण ही तो थे भाई। उन्होंने गीता पढ़ी थी, भगवत गीता पढ़ी थी, तभी तो उनको कथाओं का ज्ञान था, तभी तो वो कथावाचक बने। लेकिन उन ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुआ कि कैसे कोई नीची जाति या हमारे अलावा कोई कथावाचक बन सकता है। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी उन ब्राह्मण लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वे खुद भी ब्राह्मण हैं।
नहीं तो आने वाले समय में उनकी ये जो आरक्षण है ब्राह्मण बनकर कथाओं को कहने का या पुजारी बनने का, ये छिन जाएगा। तो ऐसे दोगले लोग जैसे शंकराचार्य जो बाबा बनकर लोगों को ज्ञान देते हैं और भारी संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके चरणों को छूते हैं और लाखों में दान दक्षिणा करते हैं। जब ये दान दक्षिणा लेते हैं तब तो ये किसी की जाति नहीं पूछते कि आप किस जाति से हो, और चढ़ाओ मत चढ़ाओ, हमसे ब्राह्मण लोगों से ही चढ़ावा लेते हैं। तो यह बहुत ही घटिया और जातिगत सोच है, जिसके कारण हमारे देश का कभी विकास नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग धर्मों में तो बटे हुए हैं, जाति में इतना भेदभाव है कि जाति पूछकर लोगों को मारा पीटा जाता है। कश्मीर में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया, इसी तरह यूपी के अंदर जाति पूछकर उनको मारा गया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर वो भी आतंकवादी थे तो ये भी आतंकवादी है। अब उन यादव कथावाचकों पर छेड़छाड़ का और जाति छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है ताकि वह यादव समाज से और निचली जाति के तबके से और कानून से बच सकें। तो हमें ऐसे शंकराचार्य की जरूरत नहीं है जो मनुष्यों में भेदभाव करते हैं, जो हिंदू होकर भी हिंदू लोगों में भेदभाव करते हैं। और जब हम इनको सुनते हैं तब तो ये बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि सभी बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन जब बात किसी मंदिर में पुजारी बनने की आती है या कथावाचक बनने की आती है या बाबा बनने की बात आती है तो सिर्फ इसका कॉपीराइट सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया है, और ब्राह्मणों में भी उन ब्राह्मणों को जो गौरव ब्राह्मण है। ये चीज़ें सब बंद होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब ये जो चीज़ चल रही है इन पर और जो ब्राह्मण बाबा हैं जैसे प्रेमानंद जी महाराज हुए, अनिरुद्धाचार्य जी हुए, देवकानंद ठाकुर जी हुए, वो कोई बयान नहीं देंगे। वो उन ब्राह्मणों का विरोध नहीं करेंगे जिन्होंने यादवों के साथ बदतमीजी की, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनको मारा पीटा। क्यों? क्योंकि ये सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। अभी देश में कोई और घटना हो रही होती तो इन लोगों का तुरंत बयान आ जाता और ये उसके बारे में बोल रहे होते। लेकिन ये लोग अब उन यादवों के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी उन यादवों को गलत समझते हैं, क्योंकि वे लोग कभी भी कथावाचक या किसी मंदिर में पंडित नहीं बन सकते। तो इस तरह हमको हमारे देश में रह रहे कुछ ब्राह्मणों की सोच पता चलती है जो कैसे एक मंदिर जो कैटेगरी है उस पर अधिकार जमाए रखना चाहते हैं और किसी को इसका पार्ट नहीं बनने देना चाहते। ये बहुत ही देश के लिए शर्म की बात है कि जाति पूछकर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो इस पर हमारी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी एक जाति के वोट से नहीं बनती। सभी लोग वोट करते हैं तब जाकर सरकार बनती है। तो सरकार की सभी लोगों के लिए जिम्मेदारी है और इसका सरकार को पालन करना चाहिए और कानून को भी उन यादवों को न्याय दिलाना चाहिए और जिन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट की है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।